हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं रुपेंद्र। तो आज अपन आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक जानेंगे। आज अपन आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अपन आवर्त सारणी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाया। इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें उसमें है, सबसे पहले है याद करेंगे एस ब्लॉक के तत्व ना। तो जो पहला वर्ग है, वो पहला और दूसरा जो वर्ग है वो एस ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले वर्ग को याद करते हैं, उसकी जिंगल है। आप आज अपन जिंगल से याद करेंगे। तो पहला वर्ग है, उसकी जो जिंगल है वो है हलीना की रब से फरियाद। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हलीना की रब से फरियाद। यहाँ पे एच, हलीना का एच है, उससे है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम। जो एन है, एन ए है, उससे है सोडियम। फिर है हलीना के यानी कि पोटेशियम, फिर है रब यानी कि आरबी यानी कि रुबेडियम, और फिर है से यानी कि सी एस यानी कि सीजियम। फिर है फरियाद एफ यानी कि एफ आर यानी कि फ्रेंशियम। अब अपन पहला वर्ग है उसके तत्व तो हो चुके हैं। अब अपन जो दूसरा वर्ग है उसके तत्वों को याद करेंगे। इसकी जो जिंगल है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे जो बेटा का बी ई है उससे आता है बेरिलियम, और फिर जो मांगे का एम जी है उससे आता है मैग्नीशियम। फिर है कार आता है उससे सी है, उससे कैल्शियम। फिर है स्कूटर फिर आता है स्कूटर, उससे है स्ट्रोंशियम। फिर आता है बाप बाप यानी कि बी ए यानी कि बेरियम। फिर आता है राजी का आर ए यानी कि रेडियम। तो दोस्तों, जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है वो हो गए। और जो क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों में पहला वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्व ही आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक यही है। अब अपन पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13 से वर्ग 18 तक होते हैं, इसलिए अब अपन इनको याद करने की कोशिश करते हैं। जो वर्ग 13 के तत्व हैं, सबसे पहले उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम इत्यादि तत्व आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो जिंगल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो है बैंगन आलू गाजर इन थैला। दोस्तों, ये थोड़ा फनी है, लेकिन यही इसकी याद करने की ट्रिक है। इसकी जो ट्रिक है वो है बैंगन आलू गाजर इन थैला। यहाँ पे जो बैंगन का बी है उससे है बोरोन, फिर इससे आलू का ए एल है, इससे है एल्यूमिनियम। फिर गाजर का जी ए है, उससे है गैल्वेनियम। फिर है गाजर फिर है इन यानी कि इंडियम। फिर है थैला का टी एच, फिर थैला का टी एच यानी कि थेलियम। अब अपन जो इसमें 14 वर्ग है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जो 13वां वर्ग है वो अपन पूरा कर चुके हैं। अब अपन जो 14वां वर्ग है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। वो है कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसकी ये जिंगल है, ये कहे शिव जी सुनो पार्वती। ये कहे शिव जी से सी, कहे का कह है, इससे सी आता है, तो इससे सी से है कार्बन। फिर कहे शिव जी एस आई यानी कि सिलिकन। फिर है शिव जी जी ई यानी कि फिर आता है जी यानी कि जर्मेनियम। शिव जी सुनो, फिर आता है सुनो एस एन यानी कि टिन। इसे दोस्तों ये एस एन अलग और टिन थोड़ा अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये यही होता है ना। फिर सुनो पार्वती पी भी आता है, इसको कहते हैं लेड LEAD ना। तो ये पार्वती का पी भी है, लेकिन ये लेड और पी भी थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन फिर यही होता है। लेकिन अब ये 14 वर्ग हो गया है। अब अपन 15वां वर्ग को याद करने की कोशिश करते हैं। जो 15वां वर्ग है वो है, उसकी जिंगल है नेपाल
पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। दोस्तों सब भिखारी हो गए यहाँ। तो इसकी ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो यहाँ पे नेपाल से है नाइट्रोजन, फिर है पाकिस्तान से है फॉस्फोरस, और फिर ऑस्ट्रेलिया है उससे है आर्सेनिक, और फिर जो सब है उससे है एंटीमनी। दोस्तों एंटीमनी को याद रखिएगा, जो ये सब है उसकी जगह आता है एंटीमनी। सब भिखारी, भिखारी की जगह वो है बिस्मुथ। जो ये तत्व है Bi से मतलब है बिस्मुथ। तो अब अपन जो 16वें वर्ग है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। उसकी जिंगल है उससे टीपो। दोस्तों उससे टीपो, तो उससे टीपो से यानी कि उससे यानी कि ओ का है ऑक्सीजन, उससे आता है, उससे है एस यानी कि सल्फर, से उससे एस यानी कि सेलेनियम, फिर उससे टी फिर आता है टी यानी कि थेलियम नहीं टेलेरियम, फिर आता है उससे टी पो यानी कि पोलिनियम, उससे टी वो हो गया यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर सेलुमिरियम टेलोरियम और पोलिनियम। तो अब अपन जो ये 17वां वर्ग है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सबसे सरल है इसको याद करना, और ये ही यहाँ पे सबसे सरल है। और जैसे ये 17वां वर्ग होता है, इसी में हेलोजन जो तत्व होते हैं, इस 17वें वर्ग को ही कहते हैं हेलोजन के तत्व। तो इसकी जो जिंगल है वो है फिर कल बाहर आई आंटी। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर यानी कि एफ यानी कि फ्लोरीन, फिर कल यानी कि क्लोरीन, Br यानी कि ब्रोमीन, I यानी कि आयोडीन, और अंटी यानी कि एस्टेटाइन। तो इसकी है एस्टेटाइन। तो दोस्तों अब अपन ये 17वां वर्ग हो चुके हैं। अब अपन 18वां वर्ग को याद करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो ट्रिक आप ट्रिक भी मान सकते हो, जो जिंगल है वो है हीना आगरकर 0 रन। हीना आगरकर 0 रन। यहाँ पे जो हीना का HE है उससे है हीलियम, फिर जो हीना का NE लास्ट में ना आ रहा है तो उससे NE है, उससे है नियोन, फिर जो आगरकर यानी कि AR आता है उससे ऑर्गन, और फिर आगरकर यानी कि KR आता है उससे है क्रिप्टॉन। फिर 0 का दोस्तों याद रखिएगा, 0 यानी कि Xe यानी कि जिनोन होता है। यहाँ पे 0 ले रहे हैं अपन नाम, तो Xe यानी कि जिनोन होता है। रन यानी कि RN यानी कि रेडॉन, यहाँ पे रेडॉन होता है। दोस्तों जो ये 18वां वर्ग होता है इसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। दोस्तों इसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्व आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये जो ट्रिक है उसको भी आप लिख के रख लें तो फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो अब अपन अगले वीडियो में जो D ब्लॉक के तत्व हैं और जो F ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।